नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अपना वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि क्या ट्रेंड है अभी और नेक्स्ट जो वीक है अभी मंडे से वहां मार्केट अब कहां जा सकती है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। एक एक चीज का प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी, दो ही चीजें हम यूज करते हैं। कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रेटजी, कुछ नहीं करते हम, सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक बिहेवियर देखेंगे साइकोलॉजी के साथ। ठीक है। अच्छा, इस वीक में जो अभी वीक अपना गया है फ्राइडे तक, देखो इसमें स्टार्टिंग के 4 दिन मार्केट बिल्कुल बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। और जैसा कि मैं पिछले 2-3 दिन से आपको बताता रहा हूं कि भाई मार्केट में कोई बड़ा मूव किसी साइड का आने वाला है और तो हाई चांसेस थे कि मार्केट डाउन साइड का मूव आए। मैंने अपने एक वीडियो में 1-2 दिन पहले लिखा भी था कि बड़े मूव के लिए रेडी है मार्केट। मैंने हिंट दिया भी था और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे तो आप लोगों को जो स्मॉल कैप मिड कैप इसके चार्ट मैंने शेयर भी किए थे। मैंने कहा भी था कि अब थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है शॉर्ट टर्म में। मैंने कहा भी था कि जिनका व्यू बिल्कुल शॉर्ट टर्म हो वो एक बार प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। सो ये सारा खेल सारा प्राइस एक्शन का है, सारा खेल साइकोलॉजी का है। सो उसी के साथ हम इस वीक की जो ये अपनी वीकली वीडियो इसका स्टार्ट करते हैं। चलो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करेंगे पहले, फिर निफ्टी को, ठीक है, दोनों को देखेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था ना एक दिन पहले, मैं आपको बोल रहा था कि भाई अभी निफ्टी पे भी थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बची हुई है। तो मोस्टली जो लोग हैं वो निफ्टी में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रखी है उन्होंने। सो मैं भी धीरे धीरे शायद निफ्टी की साइड अब शिफ्ट हो, एक बार उसको करके देख रहा हूं मैं धीरे धीरे। सो आपको फिर इन्फॉर्म भी कर दूंगा जब मैं बैंक निफ्टी से पूरी तरह से जब निफ्टी में चला जाऊंगा तो। सो आज निफ्टी का भी अच्छे से एनालिसिस करेंगे। देखो ये वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में ये कैंडल बनी है। अब पहले, सबसे पहले कोई भी कैंडल आपको दिखे तो आप ये देखो कैंडल बताना क्या चाह रही है। हर कैंडल कुछ ना कुछ बोलती है, ये ध्यान रखना हमेशा। देखो ये कैंडल क्या बोल रही है भाई, ये कैंडल ये बोल रही है कि ये मार्केट में नीचे, मार्केट यहां नीचे तक आई थी, नीचे आई थी, बियर्स ने जोर लगाया था क्योंकि मार्केट काफी अपसाइड जा चुकी थी, लास्ट 3 वीक से अपसाइड ही जा रही थी और नियर अपने ऑल टाइम हाई के पास मार्केट थी। तो यहां देखो बायर्स कहीं ना कहीं थकेंगे, डरेंगे, वेट करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। वही हुआ। मार्केट ने 3-4 दिन वेट किया था और मार्केट फ्राइडे को बहुत बुरी तरह से गिरी, बहुत बुरी तरह से, जितना सोचा भी नहीं होगा। लेकिन बायर्स ने उतने ही जबरदस्त तरीके से, जितने बुरे तरीके से गिरी थी उससे भी जबरदस्त तरीके से बायर्स ने वापसी की। और देखो ये जो वीक बनाई है ये क्या बता रही है, बायर्स की स्ट्रेंथ शो कर रही है कि इस बार जब मार्केट देखो गिरी है, लेकिन जब मार्केट गिरी है तो सेम दिन, सेम डे बायर्स ने मार्केट को उठा लिया। इसका मतलब जो सेलर्स थे वो मार्केट से आउट हुए, बियर्स को बहुत बुरी तरह से फंसाया गया है बायर्स के द्वारा और ट्रैप हो गए। जिसकी शॉर्ट पोजीशंस बनी होंगी फ्राइडे को या पहले भी बनी होंगी, सब के सब ट्रैप हुए, सब के सब स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो बहुत बुरी शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। सो ये कैंडल यही बता रही है कि भाई बायर्स में अब यहां नीचे एक स्ट्रॉन्ग बायर्स का बेस है, ये है, क्योंकि इतनी बुरी तरह से गिरने के बाद भी मार्केट का उठना बायर्स की स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो ये कैंडल यही बता रही है कि भाई बायर्स का अब स्ट्रॉन्ग होल्ड हो चुका है नीचे। ये आपको ये इंडिकेट कर रही है। अब वीकली टाइम फ्रेम में किस लेवल पे है ये देखो। अब ये ऑल टाइम हाई तो था, ये ऑल टाइम हाई के है आसपास ही मार्केट, ठीक है ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बुलिश है, बिल्कुल मार्केट नीचे से चलती आ रही है, ट्रेंड बुलिश है। पिछली जो कैंडल थी पिछले वीक की उसके अंदर ही इसकी क्लोजिंग है, उसके अंदर ही क्लोजिंग है, इसके ऊपर नहीं जा पाई। तो एक पॉजिटिव चीज वैसे अपने लिए एक चीज ये भी है कि मार्केट एटलीस्ट मार्केट जो है उसने होल्ड किया, ऊपर होल्ड किया है, नीचे नहीं आई। देखो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यहां मार्केट काफी दिन तक इसके नीचे ट्रेड कर रही थी और उसके बाद एक वीक मार्केट रुकी और किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले अगर मार्केट रुकती है, एक वीक पूरा मार्केट ने इस लेवल के पास टाइम स्पेंड किया और उसके बाद ब्रेकआउट किया। तो ये देखो बिल्कुल क्लियर प्राइस एक्शन क्या बता रहा था कि भाई इतना बढ़िया बेस बनाया हुआ है। हमेशा बोलता हूं कि बेस बना के टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दे, वही हुआ। फिर एक वीक मार्केट रुकी, ब्रेकआउट हुआ इस लेवल का पूरा और अब ये नीचे आई। ये एंट्री कैंडल थी, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि भाई एक बार नीचे आए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बायर्स यहां चूक गए होंगे, जिन्होंने एंट्री नहीं की होगी या जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होंगे, दोबारा एंटर करेंगे फिर से नियर बाई स्पॉट। वही हुआ, मार्केट जैसे ही नीचे आई है स्पॉट के पास, यहां से जबरदस्त बाइंग आई है, लोगों ने यहां से बाई किया है, इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस है। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं मैं वीकली टाइम फ्रेम पे,
देखो बायर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट स्पॉट है ना, वो इस जो ये ग्रीन कैंडल है, जो इस पूरे इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया, इसका लो 51,700, ये अल्टीमेट स्पॉट है। इसके नीचे मार्केट जाती है तो मार्केट खराब हो जाएगी, बिल्कुल पूरा बाइंग का सारा जो सिनेरियो जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, इस कैंडल का लो 51,700, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो जब मार्केट नीचे आई है ना, जिसको बाई करना था वो तो वेट कर रहे थे कि मार्केट नियर बाई स्पॉट आए, स्टॉप लॉस के नजदीक आए और हम उसको उठाएं। ये होती है बड़े टाइम फ्रेम की वैल्यू। छोटे टाइम फ्रेम में क्या लगता है, 5 मिनट 15 मिनट में तो ये हो जाता कि तबाही मच जाती, लोगों ने पोर्टफोलियो खाली करना शुरू कर दिया क्योंकि मार्केट फिर से क्रैश होगी। जो ये फॉल आया था, इस टाइप का फॉल फिर से आ गया, लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया हुआ। लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम वाले हैं, बड़े प्लेयर है, वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से ही माल उठाते हैं। उन्होंने जैसे ही मार्केट को नीचे देखा होगा, ये यहाँ स्टॉप लॉस है, माल उठाया है। तो बड़े टाइम फ्रेम में अपने लिए ऊपर का इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये जो 2 वीक की कैंडल, इसका हाई 53,850, ये इंपॉर्टेंट है ऊपर। मार्केट अब इसके पास ओपन होके थोड़ी देर रुक के, और अगर ये 850 के ऊपर मार्केट निकलती है तो सीधा अपना जो अगला नेक्स्ट टारगेट है वो 54,400 500, ये जो है अब सीधा यही होगा। इसी के पास अब मार्केट जाके फिर मार्केट यहां से देखेगी। तो जहां अब तक ये जो शो कर रहा है प्राइस एक्शन, वो तो ये कर रहा है कि मार्केट एक नया हाई बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो अब करना क्या है, अगर ये हाई क्रॉस होता है तो बुलिश अपना ट्रेड लेंगे। बियर्स का ट्रेड, सेलिंग का ट्रेड इसके नीचे ही होगा। मतलब पोजिशनल की बात कर रहा हूं मैं, वीकली की। अगर मार्केट अब नीचे आती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी नियर बाई स्पॉट। अब इसको देखते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। देखो भाई डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, देखो ये पूरा ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट ये 4-5 दिन रुकी, इसके बाद नीचे आई, यहां से माल उठाया गया फिर से और सीधा मार्केट अपसाइड। अब मार्केट में जो ये लेवल है 850, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीधा मार्केट अपना प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है उसके पास पहुंच जाएगी। यहां जाके मार्केट फिर से अगर होल्ड करके ब्रेकआउट करती है तो ठीक है, नया हाई बन जाएगा। और अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट यहां से नीचे आ जाएगी। बट ये लेवल अब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो इंट्राडे के हिसाब से अपने को करना क्या है, अगर मार्केट यहीं ओपन होती है, मान लो सिंपल बात, डे आई के पास, और अगर यहीं क्लियर कट रेंज बने, रेंज बन के ब्रेक डाउन होता है तो नीचे रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। उसको नियर बाई स्पॉट आते ही 53,000 के अराउंड आ जाए मान लो, तो यहां उसको कट कर देंगे, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यहां से सेलिंग साइड अभी नहीं जाएंगे जब तक कि इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं, उनको जल्दी एग्जिट करेंगे। मार्केट सीधा गैप अप ही हो जाए तो भाई ज्यादा जंप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मूव तो 1300-1400 पॉइंट का आ चुका है। और गैप अप हो गया तो नियर बाई टारगेट से ले जाएंगे। वहां पे जल्दबाजी मत करना, वहां से कोई रिवर्सल का ट्रेड मिले तो वो लेना, बट सेटअप मिले सेलिंग का तो ही। अप साइड में, बाइंग साइड में हम नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि बहुत बड़ा मूव आ चुका है। ठीक है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो रिवर्सल के ट्रेड के लिए तैयार रहना। मार्केट गैप डाउन हो जाती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना। अगर गैप डाउन हो जाए तो कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो वही देखनी है अपने को। ठीक है, 53,000 के पास आए मार्केट और वहां रेंज बना के कोई अपसाइड ब्रेक करती है तो बाइंग का ट्रेड लेंगे। बट अगर रेंज बना के डाउन साइड ब्रेक कर दे तब सेलिंग का ट्रेड लेंगे, बट उसको भी नीचे सपोर्ट मिलते ही एग्जिट करेंगे। सीधी सी बात ये है। ठीक है, ये होगी बैंक निफ्टी की बात। अब करते हैं चलो निफ्टी की बात। देखो निफ्टी में क्या है भाई, निफ्टी में थोड़ा प्राइस एक्शन जो वो और स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है अभी। ठीक है, देखो निफ्टी ने किया क्या था, मैं निफ्टी की भी वही चीज बता रहा था कि ये 3 वीक, ये 1, 2 और 3, ये सेलर्स का लास्ट वेपन था जब मार्केट गिरी थी बहुत तगड़ा। इसके बाद मार्केट 1, 2 और तीसरे वीक में इसने इसको ब्रेक किया था। तो मैं बार बार, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल था ना वीकली का, वो ये था, मार्केट अगर 24,000 के नीचे जाती ना, अभी इस कैंडल का लो ब्रेक करती तो नेगेटिव साइन हो जाता बहुत ज्यादा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, नीचे आई है, नीचे से लोगों ने माल उठाया, इसको ऊपर क्लोजिंग करवाई, ये स्टॉप लॉस था। कितना बढ़िया है, बड़ा प्राइस एक्शन कोई देखता है तो। देखो अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब अपने लिए नीचे का लेवल इंपॉर्टेंट है 24,000। अगर इसके नीचे मार्केट जाएगी तो ही मार्केट में सेलिंग साइड में प्रेशर बढ़ेगा। अब साइड में ये 2 दिन का हाई, 2 वीक का हाई 24,800, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो नेक्स्ट सीधा मार्केट में जो हाई ना जो लेवल होगा वो होगा 25,200, 25,200। अगर यहां 24,800 से मार्केट निकलती है तो सीधा 25,200 का लेवल ही मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। वहां जाके मार्केट हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कराए, थोड़ा नीचे आए और फिर एक नया मूव स्टार्ट करे, तो अपने को वहां तक एक टारगेट ले सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया लेवल ऊपर का, ये नीचे का लेवल, ये इसके बीच में कैसे प्ले करना है उसके लिए चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में।
देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा था, बिल्कुल अच्छे से चीजें समझो। देखो मार्केट, इसको हटा देता हूं एक बार। मार्केट अपसाइड गई, नीचे आई, हायर लो बनाया, मार्केट अपसाइड गई, नीचे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि भाई इस टाइप से खड़ी मार्केट नहीं चाहिए। मार्केट रुक के नीचे जाके, और वही हुआ मार्केट। इसके कंपेरिजन में एक और लोअर आई, हायर लो बना। मार्केट ने हाई लो बनाया, हायर लो बनाया, हायर लो बनाया। और अब अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो ये मार्केट यहां रुक के चली है, इसका देखो, ये मैं आपको कल भी बता रहा था कि इस टाइप से कि ये पोल और ये फ्लैग ये बन रहा है, इसका ब्रेकआउट भी किया आज इसने, ब्रेकआउट किया। अब अगर कोई भी नीचे मार्केट आएगी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, यहां से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी सिर्फ हम रिवर्सल पे देख सकते हैं कि मार्केट अब ट्रेड कैसे करें। मार्केट मान लो यहीं पे ओपन हो जाए, डे आई के आसपास ही, ये पूरे इस रेजिस्टेंस जोन में, यहां पे ओपन होके कोई रेंज बने। या सेकंड चीज, आप ट्रेड कैसे देखो, रिवर्सल का ट्रेड जो है ना, कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं। रिवर्सल का ट्रेड हमेशा ऐसे लो, या तो यहां देखो कोई रेंज बने, उसका ब्रेकडाउन हो, ठीक है। सेकंड, या फिर क्या हो कि मार्केट में मान लो मार्केट ऐसे गई, ठीक है, ऊपर, और फिर मार्केट नीचे आई, इसको नेक बनने दो, और फिर इसके एक लोअर हाई बनने दो, और फिर मार्केट ऐसे आएगी। देखो ये पैटर्न बनने दिया करो। ये देखो हाई बना, नेक बनी, नीचे आई, थोड़ी वापस आएगी। अगर इसने इस हाई को क्रॉस नहीं किया, इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बना दिया, और यहां कोई बीरिश प्राइस एक्शन मिलता है तो यहां ट्रेड लो आप, यहां ट्रेड लो। या और शेप लेना है तो फिर ये नेक ब्रेक होने दो, नेक ब्रेक होके फिर जो एंट्री मिलेगी वहां लो। लोग दिक्कत कहां होती है, फंसते कहां है कि मार्केट अपसाइड गई, सीधा एक दो कोई एक आधी रेड कैंडल दिखी, या फिर एंटीसिपेशन कि यार बहुत जा चुकी, बहुत जा चुकी, एक आधी रेड कैंडल में ही एंट्री लेने लग जाते हैं। इतने बड़े जब बुलिश साइड का ट्रेड हो, या फिर चाहे नीचे का ट्रेड हो, नीचे की साइड मार्केट गिर रही हो और एक आधी ग्रीन कैंडल दिखी, उसके बेस पे आप पूरे बांध बनना चाहिए भाई। आप ऐसे नहीं रोक सकते हो। तो कोई इन दो में से एक सेटअप मिले ना तो वो बहुत ज्यादा चलेगा, ये हमेशा ध्यान रखो। एक दो चीजें और है रिवर्सल की, मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, बट मेन चीज ये दो ध्यान रखो अभी, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, अगर मार्केट डे आई के पास और इस रेजिस्टेंस के पास यहीं थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऊपर निकलेगी तो मैंने आपको बता दिया सीधा टारगेट ये होगा। नीचे सेलिंग साइड में जब तक ये ब्रेक नहीं होता 24,100 200 का लेवल, इसके नीचे ही मार्केट में कुछ सेलिंग साइड का प्रेशर आएगा। अब मार्केट सीधा गैप अप हो जाए ऊपर तो भाई फिर जल्दबाजी मत करना, फिर मार्केट को यहां से या तो प्रॉफिट बुकिंग होने दो, कोई भी रिवर्सल का ट्रेड हो वही देखना, फिर साइकोलॉजी यही कहती है रिवर्सल का ट्रेड देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा चल चुकी है ऑलरेडी। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। बट अगर मार्केट किसी इंपोर्टेंट स्पोर्ट के पास, मान लीजिए ये 24,500 की स्पोर्ट है यहाँ, इसके पास मार्केट होल्ड करना शुरू कर दे और होल्ड करके रेंज बना के क्लियर कर ब्रेक डाउन करे तो ही सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अदरवाइज नीचे से कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन मिले तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। बट जब तक ये कैंडल का हाई और लो क्रॉस नहीं होता तब तक जल्दी ट्रेड लेंगे, जल्दी एग्जिट करेंगे। बस ये सिंपल लेवल्स आप ध्यान रखना। और इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। मार्केट अच्छे लेवल पे जाके क्लोजिंग की है मार्केट ने, और यहां से एक अपसाइड व्यू लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड में क्लोजिंग हुई है। सो चलो, आई होप काफी कुछ क्लियरिटी मिलेगी। और निफ्टी पे देखते हैं, जल्दी शिफ्ट होंगे, थोड़ा सा एक आध वीक ट्रेड करके देखते हैं। चलो इस वीक इतना ही, थैंक यू।